अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत ये मॉर्निंग ड्रिंक के साथ कर रही हूँ। तो एक मिनट, फैन की बहुत आवाज़ आ रही है। हाँ, तो आज मैंने अपनी ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से की हूँ। तो मैंने फ़ेस वॉश वगैरह कर ली हूँ और अभी मैं आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ पोहा। तो वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तक घर में सब सोए हैं, तो अभी सबको उठाने का टाइम है। ये देखिए पीछे मेरा बेटा सो रहा है, ये यहाँ पर मेरी जान सो रहे हैं। बस मैं ही उठी हूँ अब तक घर पे। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो नाश्ता बनाते बनाते ये लोग उठ ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़ीरा वाटर पीऊँगी। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। ठंडी घर में सिर्फ सुबह सुबह ही लगती है ज़्यादा, दिन भर भी रहती है, लेकिन सुबह ऐसी ठंडी होती है कि फ़ैन बंद करना पड़ता है। तो चलो थोड़ी देर गैलरी में जाते हैं। ये देखिए बाहर कितनी अच्छी धूप आई है। तो मैं कभी कभार सुबह यहाँ पर धूप रहती है तो आके खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि अंदर ठंडी लगती है। तो कभी कभार मैं सुबह यहाँ पर गैलरी में आके खिड़की में खड़ी हो जाती हूँ, तो थोड़ी धूप लगती है तो अच्छा लगता है। बस यहाँ पर धूप थोड़ी देर रहती है, फिर वहाँ पर किचन के साइड आती है धूप। और आज मेरा बेटा भी घर पे है, उसकी छुट्टी है जॉब से, तो इसलिए मैं आज उसका फेवरेट पोहा बना रही हूँ नाश्ते में। तो देखते हैं, आज मेला जाने का भी प्लान है, देखते जाने मिलता है या नहीं। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आज घर में है तो वो चले जाते हैं मेला। तो अगर उसके पापा जल्दी आए तो हम मेला चले जाएंगे, वरना तो फिर घर में ही रहेंगे। तो आज मेरा मेला जाने का प्लान बन सकता है, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और क्या बोलूँ आप लोगों से। तो चलो अब किचन में चलते हैं, वो थोड़ी बातें, ठीक है। तो ये देखिए मेरी चाय भी बन चुकी है और अभी मैं पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए इस बर्तन में मैंने 2 चम्मच तेल गरम की हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच ज़ीरा डालूँगी। उसके अलावा मैं इसमें 1 चुटकी जैसा ये डालूँगी, हींग डालूँगी। ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा डालना है। उसके अलावा ये 2 प्याज चॉप करके रखी हूँ मैंने, तो ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें ये 2 हरी मिर्ची चॉप की हूँ वो डालूँगी, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करूँगी तेल में। हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी। और उसके अलावा मैं टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करूँगी। 250 ग्राम पोहा है, तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब ये देखिए पोहा 250 ग्राम मैंने इस तरह से छन्नी में धोकर रखी हूँ। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया भी काट के धो ली हूँ। तो अब मैं ये इसमें ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें आधी डिब्बी शक्कर भी डालूँगी। उसके अलावा ये 1 नींबू का रस जो मैंने इसमें डाल रही हूँ, ये भी मैं इसमें डालूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं पोहे में अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए हमारा पोहा बन के रेडी हो चुका है। अच्छा, इसमें सेंग भी डलती है, पीनट, जो मैं डालना भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर हम कोई चीज़ अगर रेसिपी में डालना भूल जाए तो घबराने की कोई बात नहीं। अब मैं ये पीनट्स अलग से फ्राई करूँगी। ये देखिए इसमें हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी और फिर उसमें ऐड कर दूँगी। देखिए फ्राई करके मैंने इसमें डाल दी। मोइन आवाज़ स्लो कर।
ये देखिए फ्राई करके मैंने सारा इसमें डाल दी है। तो अगर हम कोई चीज़ भूल जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बाद में उसे सही कर लेना चाहिए। बल्कि ये अलग से फ्राई होके गए हैं, इसमें तो और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को डिश आउट करके बताती। ये मेरे बेटे की आवाज़ सुना, दिन भर मुझे ऐसे ही परेशान करेगा ये घर में रहकर। और बोलो और बोलो और बोलो। 6 बजे लगता, 6 बजे मतलब शुरू होता है। तो मैं अभी आप लोग चल निकल चल, स्टार्टअप है। जल्दी आ चल। फोन कर दे जनाब जी को। फोन कर दिया, कर दिया? हाँ हाँ कभी किया रे? पापा कर दिया। तो मैं अभी आप लोगों को डिश आउट करके क्या लाने बताती हूँ। कड़क पाव। देखो एक चीज़, तो ये देखिए रेडी हो चुका है पोहा। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग भी ज़रूर बनाएं। मैं चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ लेकिन बहुत टेस्टी होती है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ट्राई ज़रूर करें। और साथ ही देखिए ये नाश्ते के लिए दस्तर भी लग चुका है। इसमें है मस्का और ये दोनों मेरा और मेरे बेटे का मग है। उस प्लेट में मेरा बेटा लेगा पोहा और इस प्लेट में हम रखेंगे पाव जो मेरा बेटा लाने गया है। और ये तो पोहा बनाई हूँ मैंने। तो मेरी जान तो बाहर है, अभी बात कर रहे हैं फ़ोन पर किसी से। और ये 2 छुरी ये है मस्के के लिए और ये है कड़क पाव काटने के लिए। तो अभी मैं थोड़ी देर में नाश्ता स्टार्ट करूँगी, वो दोनों आ जाए दस्तर पर, फिर मैं नाश्ता स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए पाव भी आ चुके हैं और मेरा बेटा भी आ चुका है। तो अभी मैं आप लोगों को ये टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है। नहीं रे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और क्या बोलूँ, तो अभी हो रहा है नाश्ता। अभी थोड़ी देर में फरीदा आप आएंगे तो मुझे जल्दी जल्दी करना रहता है। और मेरा बेटा फ़ोन पे बात कर रहा है, नाश्ता करने, दोनों फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उसके पापा भी और वो भी। मुझे लग रही है भूख, आखिर मैं कब तक रुकूंगी, तो मैंने अपना नाश्ता शुरू कर दी। हाँ मैं बोला भी, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। बोला नाश्ता करके जाके इनका लंच बॉक्स तैयार करना है, मतलब भरना है। और ये सारे बर्तन। मोइन ठंडा हो रहा बेटा, नहीं सुनता। सुनो, पूरा दिन फोन में। और क्या बोलूँ, आज खाना क्या बनाऊँगी अभी तक कुछ सोची नहीं मैंने। और आज बाज़ार भी नहीं जाऊँगी, इनसे ही सब कुछ मंगा लूँगी। चल चल। और क्या बोलूँ, मेरा पूरा ख़त्म हो गया पोहा, लेकिन इन लोगों का ठिकाना नहीं है। एक तो घर में ही है मेरा बेटा, फिर भी नहीं होता था पलंग से, फ़ोन पे लगा है। ये देखिए तवा पाव, मस्का पाव, तवा पाव क्या मस्का पाव, पोहा पोहा बनाई। क्यों मेरा पोहा नहीं, अरे सब रुकना यार। देखो ऐसे ही मेरे को परेशान करता है ये। तो ये मैं लगा रही हूँ मस्का पाव, पाव पे मस्का। तो पोहा खा ली हूँ मैंने पहली बार। ये कुछ नाश्ते में अलग खा रहे हैं, वरना इनको सिर्फ चाय पाव और चाय पराठा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फर्स्ट टाइम ये कुछ खा रहे, नसीब मेरे। नाश्ते में इनको कुछ नहीं चाहिए रहता है और तारीफ चाहिए मुझे। तो आ जाओ आप लोग भी नाश्ता करने। क्या आप लोगों में से किसी को मस्का पाव खाना पसंद है?
मोइन को तो बहुत पसंद है ना मोइन। कुछ लोग होते हैं जिसको पसंद ही नहीं मस्का। आप दूसरी लोगों को- चीजों में खाएंगे मस्का, लेकिन पाव के साथ नहीं खाते। कौन है वो? अरे, पाव देती हूँ मस्का लगाने तो वो मतलब ऐसा मतलब एकदम अलगर्जी एकदम मतलब कि पसंद ना आए और कौन सी मुझे डबल गर्जी? मेहनत ना। कौन सी गर्जी? अलगर्जी ये क्या? ये उर्दू का एक वर्ड है तो एक वर्ड का जो मतलब? तू नहीं समझेगा तो पब्लिक समझेगी। तो ऐसा चालू मतलब अलगर्जी मतलब चालू जैसा लगा देता है कि बस मम्मी चालू ने जैसा काम लगा- बोले है और वो मुझे कर हटना है बस। ये होता है मोइन का काम कि ऐसा काम करता है कि इंसान दोबारा उसको काम ना बोले। ये है मोइन की हैबिट है ना मोइन, लेकिन मैं फिर भी उसको बोलती हूँ। तुम कुछ बोलना चाहेंगे मेरी यूट्यूब फैमिली से? वो हाँ बहुत अच्छा बना। वो तो अच्छा बनेगा। देखा इनका यही रहता है, बाद में कभी खाना नहीं खाना, क्या तुम घर में नहीं खाना खाने के टाइम खा लूँगा। देखे घर में दोनों को रहने ही दिल नहीं करता। मैं कैसे बेचारी अकेली घर में हाँ रहती तो हूँ। मैं क्या नहीं आज अपने को उधर जाना है। तो आज जाना है मुझे मेला, पर ये लोग मुझे लेकर नहीं जा रहे। क्या झूठ बोलते हैं। नहीं लेके जा रहे। ये जो मेरा बेटा है ना उसकी एक दिन छुट्टी रहती तो ये अभी अपने फ्रेंड लोग के साथ जा रहा। फ्रेंड लोग नहीं, फ्रेंड के साथ जा रहा। इसका एक ही बेस्ट फ्रेंड है ना मोइन, और उसका नाम है मुसब। मुसब तो वो भी आ चुका मुसब है। मुसब भाई कितनी कर रहा है वो भी मुसब के मुसेब मुसब, मुसब मुझसे नाम है उसका। देखो। सभी ने MUSAB। मुसब नाम है मुसब। तो एक ही उसका बेस्ट फ्रेंड है, किसी दिन उससे भी मिलाऊंगी। बहुत अच्छा बच्चा है वो, सीधा। मेरे जैसा। नहीं मोइन के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। मोइन के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा बच्चा है वो, सीधा एकदम। जलेबी जैसा एकदम। नहीं जलेबी तरह नहीं, बहुत अच्छा है। जलेबी की तरह तो तू है बेटा। करना पड़ता है। हाँ ये बात तो सही है। जितना सीधा रहता है इंसान इतना लोग फायदा उठाते हैं। तकरीबन हमारा नाश्ता होते ही आया। मैं चाय पी के फरीदा आंटी को बुला लिया। तकरीबन। तो ये है फरीदा आपा जिनका नाम मैं बार बार लेती रहती हूँ। तो आज मेरा मेला जाने का प्लान कैंसिल हो चुका, बहुत बुरी तरह से कैंसिल हो चुका है, क्योंकि मेन कॉमेडी बात यह है कि मेला ही निकल चुका है। इन्होंने अपने एक फ्रेंड से फ़ोन करके पता किए नाश्ते के बाद, तो पता चला कि संडे के दिन ही मेला बंद हो चुका। तो मेरा बहुत बुरी तरह से मूड ऑफ हो चुका था, लेकिन कोई नहीं। इन्होंने बोले हम शाम में माहिम दरगाह चले जाएंगे और फिर वहाँ से रात का खाना खा के वापस आएंगे। तो हम दोनों का तो फिक्स है, मेरा और इनका, लेकिन मोइन आता है या नहीं ये उसकी मर्ज़ी है। तो अगर वो आ जाए तो अच्छी बात है। तो वो भी आज कोई मूवी देखने जा रहा है अपने फ्रेंड के साथ। मोइन कौन सी पिक्चर देखने जा रहा? स्पाइडरमैन देखने जा रहा है। तो अगर नहीं गया तो वो हमारे साथ आएगा, और अगर चला गया तो फिर हम उसके लिए कुछ भी पार्सल लेकर आएंगे। तो आज खाना बनाने की मेरी फुर्सत है, तो खाना तो बनाना है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, है ना। बैठने से कोई मतलब नहीं होता, तो चलो मैं कपड़े वॉश करने चली जाती हूँ। फिर तो कपड़े धोने से पहले मुझे बाहर रस्सी पे से कपड़े निकालने हैं जो सूख चुके हैं। तो वो निकालने के वक्त मतलब वो निकालने में मुझे काफ़ी टाइम हो जाएगा, घड़ी करके रखने में। तब तक ज़ोहर की अज़ान हो जाएंगी, तो अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर ही कपड़े वॉश करूँगी। तो चलो पहले बाहर से रस्सी पे से कपड़े निकालते हैं। तो आज आप लोगों को पीछे से टीवी की भी आवाज़ आ रही होंगी, क्योंकि मेरा बेटा घर पे है तो वो टीवी देख रहा है, वरना पूरा दिन टीवी बंद रहता है हमारे घर का, सिर्फ रात में चालू होता है। तो चलो बाहर चलते हैं कपड़े निकालने। ये देखिए रस्सी पे सारे कपड़े लगे हैं जो मुझे अभी निकालने हैं। पहले ये सब कपड़े निकाल दूँ, फिर बाद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं कपड़े वॉश कर लूँगी, जैसे है ना।
तो इजी पड़ जाएगा, वरना फिर बहुत काम बढ़ेगा। बाजू के घर की आवाज़ है जो आ रही है, ठीक है। देखिए कपड़े भी मैंने तय कर दी हूँ, मतलब घड़ी कर दी हूँ। तो ये जो सबसे ज़्यादा वाला है ये कपड़े, ये मोइन के हैं। सबसे ज़्यादा कपड़े उसके निकलते हैं, सबसे कम कपड़े उसके पापा के निकलते हैं। और ये तो देखो मेरा मीडियम साइज़, में तो ज़्यादा नहीं निकालती हूँ कपड़े। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा ये तकिए, कुशन तकिए का कवर है ये वाला। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा कपड़े धुलने के लिए मोइन के निकलते हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा दिख ही रहे होंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो ये देखिए चिकन मलाई सीख बिरयानी मोइन नमाज से आते आते लेकर आया है। तो इस तरह से आज दोपहर में भी हमने बाहर से ही खाना खाए, तो अभी रात में भी हम बाहर ही खाना खाने जाएंगे। तो ये देखिए एमवे होम लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जिसमें मैं अपने कपड़े धोती हूँ, कपड़े वॉश करती हूँ। मैं आप लोगों को हर कलर के कपड़े बता रही हूँ जिसका बहुत बुरी तरीके से कलर जाता है, लेकिन इसमें धोने से एक दूसरे को कलर नहीं लगता। और अगर यही कपड़े हम सर्फ में धोए तो एक दूसरे को कलर लग जाएगा बहुत बुरी तरह से। इन कपड़ों के कलर नहीं जाते, सब एक साथ धोती हूँ। पर ये एमवे का डिटर्जेंट मेरे कपड़ों को प्रोटेक्ट करता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि मेरा मेला जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि मेला तो निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो मैं माहिम जाने वाली थी, तो बस अभी मैं निकल रही हूँ। मेरा बेटा गया है मूवी देखने, तो वो वहाँ पर डायरेक्ट हमें ज्वाइन कर लेगा इंशाल्लाह। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ, तो मैं आप लोगों को वहाँ पहुँचकर मिलती हूँ। मेरी जान भी घर आ गए जल्दी। उन्होंने आजकल वो अपने प्रॉमिस पूरे कर रहे हैं, वरना पहले तो बोल के जाते थे और आते ही नहीं थे। 10 फ़ोन कर लो पर वो घर नहीं आते थे, है ना। हंस रहे पर अब आ जाते हैं जल्दी से घर पे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलो फिर मैं आप लोगों को वहाँ चलकर मिलती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मखदूम शाह बाबा की दरगाह। तो हम माहिम पहुँच गए हैं। बहुत रश था, इतना रश था कि मतलब एकदम घुटन सी होने लग गई थी यहाँ पर, क्योंकि बहुत काफ़ी रश था यहाँ पर। तो हम यहाँ से दुआ मांगकर बाहर से ही चले गए, हम दरगाह के अंदर तक नहीं गए, बस यहाँ तक ही खड़े थे हम। पाव किलो देना, पाव किलो, ये वाली पाव किलो दे दो भाई, ये वाली पाव किलो दो ना। तो मिठाई लेने के बाद हम यहाँ पर बेकरी में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने ये 3 वाले मशरूम और ड्राई फ्रूट केक और खारी बिस्किट ली हुई यहाँ से घर के लिए अपने। फिर अब हम यहाँ पर इतर की शॉप पर आ गए, जहाँ से मैंने एक सुरमा ली हूँ और अगरबत्ती ली हूँ लोबान की। अब हम यहाँ पर होटल में आ गए हैं। तो ये देखिए हम सेफ्रॉन होटल आए हैं, माहिम की सेफ्रॉन होटल। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हमारे बेटे का वेट, क्योंकि वो हमारे साथ माहिम नहीं आया था। ये देखिए मेरी जान जो यहाँ वहाँ देख रहे, अब कैमरे में देखे इन्होंने। तो हम कर रहे हैं अपने बेटे का वेट। तो वेट करे तक हम लोगों ने अपने लिए चिकन मंचाओ सूप ऑर्डर कर लिए। तो जब तक वो ना आ रहा था, तो जब तक हम लोगों ने चिकन मंचाओ सूप ऑर्डर कर लिए। तो ये देखिए चिकन मंचाओ सूप भी हमारा आ चुका है। तो बस अब हम इसे पीने लगे हैं और इसे फिनिश करे तक हमारा बेटा मोइन भी आ चुका है। ये देखिए फिर उसके बाद हम लोगों ने चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर किए हैं। फिर अब हमने ये चिकन टकाटक ग्रेवी ऑर्डर किए हैं तंदूरी रोटी के साथ खाने के लिए। ये देखिए फिर अब हम यहाँ पर फेमस पहलवान हलवा पराठा की शॉप पर आ गए। ये देखिए अब हमने यहाँ से घर के लिए हलवा पराठा लिए हैं।
तो अब मैं घर की वापसी के लिए बस में बैठी हूँ। काफ़ी कोशिशों के बाद भी हमें टैक्सी नहीं मिली, तो अब मैं अब यहीं पर अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर कल मिलती हूँ, कल जुम्मा का दिन है, तो मैं फिर कल मिलूँगी आप लोगों को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।